नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण एवं अंत में देखेंगे इससे संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू। तो बने रहे आज के वीडियो में। जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस वैज्ञानिक थे। उन्हें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। सी टेट में इनके सिद्धांत से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसने बताया कि बच्चे का दिमाग कैसे बढ़ता है, इसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को केवल प्राप्त नहीं करते बल्कि स्वयं निर्माण करते हैं। पियाजे का सबसे बड़ा आइडिया है बच्चा खुद ज्ञान बनाता है। आम लोग सोचते हैं टीचर बोलेगा, बच्चा रट लेगा, ज्ञान आ गया। पियाजे बोलता है नहीं, बच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वो खुद निर्माण करता है, मतलब खुद बनाता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। 1 साल का बच्चा कुत्ते को देखता है और बोलता है भाव भाव। अब वो बिल्ली देखे तो भी बोलेगा भाव भाव, क्योंकि उसके दिमाग में 4 पैर वाला जानवर भाव का आइडिया बना हुआ है। जब मम्मी बोलेगी नहीं बेटा ये बिल्ली है, म्याऊ म्याऊ करती है, तब बच्चा अपना आइडिया बदलेगा। सी टेट के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पियाजे को संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है। उन्होंने बच्चे को सक्रिय शिक्षार्थी माना। उनके अनुसार सीखना खोज द्वारा होता है। उन्होंने विकास के 4 चरण बताए हैं, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। इसमें से पहला चरण है संवेदीगामक अवस्था। इसकी आयु है 0 से 2 वर्ष, मतलब जन्म से 2 वर्ष तक। बच्चा इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। इस चरण में वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। इस उम्र में बच्चा बोलना या सोचना नहीं जानता, तो वहाँ दुनिया को कैसे समझता है? 2 तरह से समझता है। पहला संवेदी, इंद्रियों से देखकर, छूकर, मुंह में डालकर। गामक मतलब हरकत से, हाथ पैर हिलाकर, चीज़ों को पकड़कर, फेंककर। 6 महीने का बच्चा खिलौना देखेगा, फिर उसे मुंह में डालेगा, फिर फेंक देगा। वहाँ खिलौनों को दिमाग से नहीं बल्कि करके समझ रहा है। वस्तु स्थायित्व मतलब अगर कोई चीज़ आँखों से ओझल हो जाए तो भी वह है, यह समझना। दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी आयु है 2 से 7 वर्ष। इसमें बच्चा भाषा और प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। भाषा और प्रतीकों का विकास होता है। बच्चा आत्म केंद्रित होता है। बच्चा अब शब्दों, तस्वीरों और नकल से सोचता है। उदाहरण, केले को देखकर केला बोल देगा, लकड़ी को देखकर बंदूक मानकर। इसी को कहते हैं प्रतीकात्मक खेल, एक चीज को दूसरी चीज मान लेना। बच्चा आत्म केंद्रित होता है। मतलब बच्चा सोचता है कि पूरी दुनिया उसी तरह देखती है और सोचती है जैसे वो सोचता है। 3 साल का बच्चा अपनी माँ को कहेगा मम्मी चांद मेरे साथ चल रहा है। क्यों?
क्योंकि उसे लगता है चांद भी वही देख रहा है जो वो देख रहा है। अगर आप दूसरी जगह खड़े हो जाओ तो भी बच्चा कहेगा चांद मेरे पीछे आ रहा है। वो ये नहीं समझ पाता कि आपका नजरिया अलग हो सकता है। तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका आयु होता है 7 से 11 वर्ष। तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके आयु होता है 7 से 11 वर्ष। इसमें तार्किक सोच विकसित होती है, संरक्षण की अवधारणा समझने लगता है बच्चा। ये पियाजे का तीसरा चरण है। सी टेट में इससे संरक्षण पर सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। इस उम्र में बच्चा तर्क करना सीख जाता है, लेकिन सिर्फ मूर्त सामने दिखने वाली चीज़ों पर, हवा, भगवान, न्याय जैसे अमूर्त चीज़ों पर नहीं। संरक्षण को डिटेल समझते हैं। अगर किसी चीज़ का आकार या रूप बदल दो तो भी उसकी मात्रा वही रहती है, ये समझना। एक ही मात्रा का पानी लो, गिलास 2 रखो, गिलास ए में ए को चौड़ा और छोटा लो, गिलास बी को पतला और लंबा लो। पहले गिलास एक में पानी भरो और उसी पानी को गिलास बी में डालो। 5 साल का बच्चा बोलेगा पानी ज़्यादा हो गया है क्योंकि लंबा दिख रहा है। 8 साल का बच्चा बोलेगा पानी उतना ही है, बस आकार बदला है। यही है संरक्षण। बच्चा अब समझता है कि मात्रा देखने से नहीं बदलती, क्योंकि इनका स्टेज की आयु होता है 7 से 11 वर्ष। तो 7 से 11 वर्ष में तार्किक सोच विकसित होती है और संरक्षण की अवधारणा को समझने लगता है। 2 मेन बिंदु है इसमें। जीन पियाजे का चौथा चरण है संज्ञानात्मक विकास का, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी को बोलते हैं अमूर्त अवस्था। इस अवस्था में 11 वर्ष और उससे अधिक के बच्चे आते हैं। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन विकसित होता है, परिकल्पना बनाकर तर्क कर सकता है। ये पियाजे का आखिरी और सबसे ऊंचा चरण है। सी टेट में से अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक तर्क पर सवाल आते हैं। अमूर्त चिंतन मतलब पहले बच्चा सिर्फ वही समझता था जो सामने दिखे, अब वो बिना देखे भी सोच सकता है। न्याय क्या है, अगर दुनिया में गुरुत्वाकर्षण न हो तो क्या होता। वैज्ञानिक चिंतन विकसित होता है, बच्चा वैज्ञानिक की तरह सोचता है, परिकल्पना बनाकर तर्क कर सकता है, मतलब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये सोचकर नतीजा निकाल सकता है। संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ इसमें बहुत महत्वपूर्ण शब्द आते हैं जिसको हम डिटेल से देखते हैं। स्कीमा, ज्ञान की मानसिक संरचना। स्कीमा क्या है, मतलब दिमाग में बना हुआ ज्ञान का खाना या फाइल फोल्डर। उदाहरण, बच्चे के दिमाग में कुत्ता नाम की एक फाइल है। उसमें लिखा है 4 पैर, भौंकता है, पूंछ हिलाता है। आत्मसातीकरण, नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ना, मतलब नई चीज़ों को पुरानी फाइल में ठूस देना बिना फाइल बदले। बच्चा पहली बार बिल्ली देखता है, वो देखता है 4 पैर, पूंछ, तो वो बिल्ली को भी कुत्ता बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसने बिल्ली को पुराने स्कीमा में फिट कर दिया। पुराना स्कीमा क्या था, कुत्ता, और उसमें फिट कर दिया इसको। अनुकूलन, नए अनुभव के अनुसार
पुराने ज्ञान में बदलाव। मतलब जब नई चीज पुरानी फाइल में फिर ना हो तो फाइल बदल देना या नई फाइल बना लेना। मम्मी बोली कि बेटा ये कुत्ता नहीं है, बिल्ली है, ये म्याऊं करती है। अब बच्चा समझेगा कि उसकी पुरानी सोच गलत थी, तो वे दिमाग में बिल्ली नाम की नई फाइल बनाएगा। यही है ज्ञान में बदलाव करना। चौथा है संतुलन। मतलब दिमाग को शांति चाहिए। जब नई चीज पुराने ज्ञान से मेल नहीं खाती तो दिमाग बेचैन हो जाता है। बच्चा सोचता है कुत्ता जैसा है पर भौंकता नहीं, गड़बड़ है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए वे या तो आत्मसातीकरण करेगा या अनुकूलन करेगा। जब संतुलन बन जाता है तो बच्चा सीख जाता है। सीटेट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कीवर्ड है, इसको याद रख लेना। स्कीमा, आत्मसातकरण, समायोजन, संतुलन, वस्तु स्थायित्व, आत्मकेंद्रिता, संरक्षण, अमूर्त चिंतन। अब देखते हैं इससे संबंधित जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला प्रश्न, जीन पियाजे किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? ए भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक शिक्षा, डी व्यक्तित्व विकास। तो हमने अभी पढ़ लिए हैं इसके बारे में। तो जीन पियाजे है जी है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन दूसरा, पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? केवल शिक्षक से सीखकर, बी केवल अनुकरण द्वारा, सी सक्रिय रूप से वातावरण से अंतःक्रिया करके, डी दंड द्वारा। इसका सही आंसर है सी। तीसरा प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत के विकास में कितने चरण हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। हमने 4 चरण पढ़े हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 4। चौथा प्रश्न, संवेदीगामक अवस्था की आयु क्या है? 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 वर्ष से ऊपर। 0 से 2 वर्ष ये होता है संवेदीगामक अवस्था। पांचवा प्रश्न, वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? ए मूर्त संक्रियात्मक, बी औपचारिक संक्रियात्मक, सी संवेदीगामक, डी पूर्व संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर है सी संवेदीगामक। प्रश्न छठवां, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। इसका सही उत्तर है बी 2 से 7 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? सातवां प्रश्न है, ए अमूर्त चिंतन, बी तर्कपूर्ण सोच, सी आत्मकेंद्रिता, डी संरक्षण की समझ। इसका सही उत्तर है सी आत्मकेंद्रिता। प्रश्न आठवां, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को न समझ पाना क्या कहलाता है? ए संरक्षण, बी वर्गीकरण, सी आत्मकेंद्रिता, डी अनुकूलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मकेंद्रिता, सी। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? ए संवेदीगामक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मूर्त संक्रियात्मक। प्रश्न 10वां, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु है? ए 0 से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 18 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 7 से 11 वर्ष।
प्रश्न 11वां, औपचारिक संक्रामक अवस्था कब शुरू होती है? ए 2 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 11 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है सी 11 वर्ष। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? ए संविधिगामक, बी पूर्व संक्रात्मक, सी मूर्त संक्रात्मक, डी औपचारिक संक्रात्मक। 12 का सही उत्तर है 12 डी औपचारिक संक्रात्मक। प्रश्न 13 है, पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? ए परीक्षा प्रणाली, बी मानसिक संरचना, सी शिक्षण विधि, डी मूल्यांकन तकनीक। इसका सही उत्तर है बी मानसिक संरचना। प्रश्न 14 है, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में जोड़ना कहलाता है? ए समायोजन, बी आत्मसातकरण, सी संरक्षण, डी संतुलन। 14 का सही उत्तर है बी आत्मसातकरण। पुराने स्कीमा में परिवर्तन करके नई जानकारी को स्वीकार करना कहलाता है? ए आत्मसातकरण, बी संतुलन, सी समायोजन, डी वर्गीकरण। का सही उत्तर है सी समायोजन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है? ए इक्विलिब्रेशन, बी इगोसेंट्रिज्म, सी कंजर्वेशन, डी रिवर्जिबिलिटी। तो इसका सही उत्तर है ए संतुलन। प्रश्न 17 है, पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम का संबंध क्या है? ए अधिगम विकास से पहले होता है, बी विकास अधिगम से पहले आता है, सी दोनों असंबंधित है, डी केवल शिक्षक पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर है बी विकास अधिगम से पहले होता है। प्रश्न 18 है, निम्न में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना है? ए बच्चों की क्षमताओं को कम आंकना, बी अत्यधिक सामाजिक कारकों पर जोर देना, सी भाषा पर अधिक बल देना, डी भावनाओं पर अधिक बल देना। इसका सही आंसर है ए बच्चों की क्षमताओं को कम आंकना। प्रश्न 19 है, यदि पानी को एक गिलास से दूसरे आकार के गिलास में डाल दें और बच्चा मात्रा समान समझे तो यह किस अवधारणा का उदाहरण है? ए आत्मकेंद्रिता, बी संरक्षण, सी समायोजन, डी स्कीमा। इसका सही उत्तर है बी संरक्षण। क्वेश्चन 20 है, सी टेट में पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? ए केवल व्याख्यान देना, बी ढांढ देना, सी सीखने का वातावरण और अनुभव उपलब्ध कराना, डी रटने पर जोर देना। इसका सही आंसर है सी सीखने का वातावरण अनुभव उपलब्ध कराना। इन 20 प्रश्नों से सी टेट में पियाजे के लगभग 80 से 90% महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो जाते हैं। थैंक यू। 20 में से कितना सही हुआ कमेंट करो। आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाओ नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।